तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं अब एक्सरसाइज 4.1। इसमें हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात मतलब घात इनकी दो होनी चाहिए, एक होगी तो नहीं चलेगा, तीन होगी तो भी हम इसको नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो घात दो होनी चाहिए तब तो हम बोलेंगे द्विघात है, घात दो नहीं है तो द्विघात नहीं है, सीधी सी बात है। और दूसरा प्रश्न है कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन है, हमें द्विघात समीकरण बनाने हैं। ये दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का पहला देखेंगे हम कि x प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू टू ब्रेकेट x माइनस थ्री। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, अपने को दे क्या रखा है, तो अपने को ये प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न इसमें क्या दे रखा है कि ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व कैसे करेंगे। वैसे यहाँ पर देखो आपको स्क्वायर दे रखा है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लगाएंगे हम यहाँ पर और लिखेंगे। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, तो फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यदि आप ये फॉर्मूला नहीं जानते हो कैसे बनता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो फॉर्मूला, तो मैं इसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी काम में आएंगे वो सारे के सारे सिखा दूंगा कि ये किस प्रकार आते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको खोलेंगे, यहाँ पर इस स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर यानी पहली वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या हमारे पास एक है तो एक का क्या करेंगे स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस टू ए बी प्लस दो गुणा पहली संख्या यानी एक्स गुणा दूसरी संख्या एक बराबर ऐसा कैसा आपने इसको लिख लिया। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2x, तो इसको मैं अभी तो ऐसा कैसा लिख देता हूँ x माइनस थ्री, ऐसा कैसा लिख दिया है, थोड़ी जगह कम थी इसलिए। अब आगे क्या करेंगे, हम एरो का चिन्ह लगाएंगे और इसको देखो x का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक होता है क्योंकि एक गुणा एक होगा, प्लस दो गुणा एक्स गुणा एक तो यहाँ पर 2x हो जाएगा क्योंकि दो गुणा एक्स 2x और 2x को एक से गुणा करेंगे तो भी 2x ही मिलेगा बराबर। अब आप एक काम कर लो, इसको भी इधर के साथ गुणा करेंगे तो दो को हम x के साथ गुणा करेंगे पहले, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x और माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे। दो को तीन के साथ गुणा करें, दो तिया कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करेंगे, हम जिस पक्षांतरण करेंगे, देखिए एक बार। तो यहाँ हमारे पास बच क्या रहा है वो देखो एक बार। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे लिखा अपने, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का 2x। अब ये 2x इधर है दूसरी तरफ है तो इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 2x और ये माइनस का 6 जो है वो इधर आते ही किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा यहाँ पर। क्लियर। इसके जस्ट आगे देखिए। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अब कि जैसे अब इनको जो जोड़ रहा है उसको जोड़ लो, जो घट रहा है उसको घटा लो, काट लो। जैसे माइनस का 2x यहाँ पर प्लस का 2x, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0 बचेगा यहाँ पर। तो साथ ही साथ एक्स स्क्वायर एक और 6 कितने हो गए, यहाँ पर 7 हो गए, तो x प्लस सेवन इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पर x की पावर कितनी बच रही है, 2। x की पावर यहाँ पर 2 आ रही है, कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण होगा। दूसरा प्रश्न अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन दिया है अपने को, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये प्रश्न इसको लिख लिया है मैंने। इसको सोल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। एक्स स्क्वायर इधर वाले इसको बोलेंगे हम, इधर वाले को बायां पक्ष, इधर वाले को बोलेंगे दायां पक्ष। बायां पक्ष को हम ऐसा कैसे लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस के 2 को हम गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो माइनस 2 को हम 3 से साथ गुणा करेंगे तो माइनस 2 गुणा कितना करेंगे, 3। यहाँ पर भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस गुणा माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2 गुणा एक्स। यदि आपको फॉर्मूले नहीं आते तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि माइनस गुणा माइनस कैसे होता है, प्लस गुणा प्लस क्या होता है, सारी चीजें। यदि आप कोई संख्या प्लस की संख्या ले रहे हो, उसको गुणा कर रहे हो प्लस की संख्या के साथ, तो आपको सदैव प्लस की संख्या ही मिलेगी। और यदि आप माइनस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ गुणा कर रहे हो तो भी किसकी संख्या मिलेगी आपको, माइनस की।
और यदि एक प्लस की और दूसरी माइनस की, तो ये सदैव माइनस की संख्या मिलती है। और यदि एक माइनस की और दूसरी प्लस की, इन दोनों को हम गुणा करें, ठीक है, तो भी आपको कौन सी संख्या मिलेगी? आपको माइनस की संख्या ही मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए मैंने ऐसे किया है यहाँ पर। तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर आगे? ऐसे कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 6, और प्लस का 2 गुणा x क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब ये जो सारी की सारी इधर वाली जितनी भी है दाएं पक्ष के अंदर, उन सबको इधर लाएंगे तो चिन्ह सारे चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का ये माइनस का 6 इधर आते किसका हो जाएगा? प्लस का, तो प्लस का 6, और ये क्या है? प्लस का जाते किसका हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का 2x हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा? 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करते हैं अपन। देखो यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 2, एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 और 2 कितना हो गया 4, लेकिन चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का, तो 4x लिख देंगे यहाँ पर, और प्लस का हमारे पास है 6, और बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमें ये क्या फाइनल इसका क्या आंसर मिला। तो बताइए, बताओ ये जो है वो द्विघात है कि नहीं है? क्या हमें पावर 2 दिख रही है? क्या पावर 2 है? इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। प्रश्न नंबर 3 है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 गुणा x प्लस 3। ये क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3 ऐसे दे रखा है आपको, प्रश्न नंबर 3 ऐसे दे रखा है। इसको हम सोल्व करेंगे तो एरो का चिन्ह लगाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पर। अब देखो हम कैसे गुणा करेंगे इसको, दो पद को हम दो पद के साथ गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर दो पद है, यहाँ पर भी दो पद है, दोनों ही तरफ दाएं और बाएं पक्ष में दो दो पद है। तो सबसे पहले गुणा करने का तरीका क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम पहले वाला जो हमारे पास पद दे रखा है, इसका हम x, यहाँ से जो भी पद दे रखा है वो उठा लेंगे। तो x लिख लिया अपन ने, x लिखा, फिर ब्रैकेट लगाइए, आगे वाला जो पद है उसको ऐसा कैसा इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में, तो क्या जाएगा x प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद में दूसरा हम इसका पहले पद का दूसरा जो यहाँ पर दे रखा है पद है, उसको हम उठाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ कितना है माइनस का 2, तो चिन्ह सहित आपको उठाना है इसको। तो माइनस का 2 ब्रैकेट लगाए, फिर दूसरे वाले को ऐसा कैसे लिख दो, तो x प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। क्लियर है? बराबर सेम ऐसा ही यहाँ पर करना है। पहले हम किसको लिखेंगे? x को लिखेंगे यहाँ पर, और ये दूसरे वाले पद को ऐसा कैसा, तो x प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। अब माइनस इसको दूसरे वाले पद को उठाएंगे चिन्ह सहित, तो चिन्ह सहित उठाया, माइनस का 1 आ गया, दूसरे वाले के साथ गुणा कर दीजिए, तो x प्लस कितना आ गया यहाँ पर 3। तो इतना तो आप आराम से कर लोगे, छोटी क्लासों की बात है। अब देखो आगे, इसके आगे अब इनको गुणा करेंगे हम, x को x के साथ गुणा करेंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा 1, तो प्लस है यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस, तो प्लस गुणा प्लस क्या होता है? प्लस गुणा प्लस होता है प्लस। तो हम लिख देंगे यहाँ पर x को 1 से गुणा करेंगे x ही आएगा। अब अगले पद में देखो, यहाँ पर माइनस का 2 दे रखा है, ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या। तो माइनस की संख्या को प्लस की संख्या के साथ गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है यहाँ पर माइनस की संख्या, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब माइनस के 2 को हम 1 के साथ गुणा करेंगे प्लस के, तो ये भी माइनस का 2 एकम 2 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर बराबर लगा दीजिए। x को हम x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x को हम 3 के साथ गुणा करेंगे, प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा 3x। अब यहाँ पर आपको माइनस का थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, तो माइनस का 1 है, माइनस के 1 को हम x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। माइनस के 1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट लो, जो घट रहा है उसको घटा लो। अब देखेंगे दोनों ही तरफ एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो ये भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो ये डायरेक्ट आप इसको ऐसे काट सकते हो, तो ये कट जाएंगे, क्योंकि इधर आएंगे तो भी माइनस होगा, तो भी कटेगा ये इधर। इसके बाद में जो बचा है उसको जोड़ जाड़ के घटा लीजिए, जो भी मिलता है हमें। ये माइनस का 2x है, यहाँ पर एक प्लस का x है, तो यहाँ पर माइनस का x बचेगा, माइनस का 2 बराबर, इधर देखेंगे 3x में से एक x जाएगा, यानी x जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2x, ये प्लस का, और माइनस का कितना बताओ 3। इन सभी को इधर भेज देंगे, एक तरफ भेज देंगे हम, तो ये माइनस का x माइनस प्लस का 2x इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 2x आ गया। इधर पहले से ही माइनस का 2 था, -2 लिख दिया। -3 को भी इधर ला रहे हैं तो माइनस का इधर आते किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का कितना आ गया यहाँ पर 3, और इधर क्या बच जाएगा, दोनों ही उधर गए तो यहाँ पर क्या बचेगा बराबर में, क्या कर दोगे आप 0 लिख दोगे यहाँ पर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जोड़ना है जो सेम सेम
समान पदों को समान पद में जोड़ लेते हैं, जैसे संख्या संख्या में जुड़ जाएगी या घट जाएगी, ऐसे ही समान पद यानी एक्स एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस और माइनस, यहाँ पर कोई गुणा नहीं है, जोड़ बाकी है, तो ये जुड़ जाएंगे माइनस की। तो 3 और 1 कितना हो गया, सॉरी 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर 3x लिख देंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, दोनों में माइनस के, तो यहाँ पर माइनस का 3x आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, घट जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, वो भी प्लस का, तो प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। आप देखोगे इसके अंदर कि आपको यहाँ पर x की पावर केवल 1 दिख रही है, लिखते नहीं है, लेकिन फिर भी पावर कितनी होती है, 1। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं अब। x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x ब्रैकेट x प्लस 5। ये हमें चौथा प्रश्न दे रखा है। तो ये प्रश्न हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर चौथा, और इसमें का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले हम x लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1, यानी कि अगले वाले टर्म को ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर इसको हम चिन्ह सहित उठाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। फिर आगे वाले पद को ऐसा कैसे लिख देंगे, 2x प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 इक्वल टू, यहाँ पर इस x को x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। इतना हमने कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, हम x को 2x के साथ गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा यहाँ पर, माइनस के 3 को 2x के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6x, माइनस के 3 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 3, और बराबर यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 5। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को इधर लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे इनका। तो पक्षांतरण कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर, 6x में से 1x जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 5x बचेगा, और माइनस के कितने हो गए 3, एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आते ही माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का 5 इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, और बराबर हो जाएगा अपने पास 0। इतना हमने कर लिया। अब जो भी घट रहा है उसको घटा लो। तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे अपन, 2x स्क्वायर में से एक एक्स घटाएंगे तो हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये प्लस का बड़ी है, ये छोटी संख्या। और साथ ही साथ माइनस के कितना जाएंगे, माइनस के 5x, माइनस के 3 और माइनस के 5 ये हो जाएंगे माइनस के 8, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, बराबर कितना हो गया 0। इस प्रकार से हमारे पास एक क्या बनेगा, अंत में ये बचेगा। और यह आपको साफ साफ दिख रहा है कि x की पावर यहाँ पर 2 दिख रही है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए एक बार। तो 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1, ये हमें दे रखा है, इनको गुणा करके बताना है कि क्या होगा। तो देखिए प्रश्न मैंने लिख लिया है। अब इसको सोल्व करेंगे, सीधा सा तरीका ये है कि इनको पहले तो हम गुणा करेंगे, एरो का चिन्ह लगाइए और गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम 2x लिखेंगे और 2x को अगले वाले पद पूरे से गुणा करना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे अब x माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब ये माइनस का 1 है, इसको चिन्ह सहित रखेंगे, माइनस का 1, फिर अगले वाले पूरे पद को ऐसा कैसा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3। इतना हमने कर दिया। बराबर है, बराबर लगाइए। अब जो अगले वाला पद है वो ये भी दो, यहाँ पर भी द्विपदी, ये भी द्विपदी है, तो पहले हम x को लिखेंगे, आगे वाले पद को ऐसा कैसे लिख देंगे, तो x माइनस क्या जाएगा यहाँ पर 1। अब इसको हम प्लस के साथ उठाएंगे तो प्लस का 5, और यहाँ लिख देंगे x माइनस 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इनको कुछ नहीं करना है, हमें गुणा करना है केवल, तो गुणा करेंगे। 2x को x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस है, ये प्लस का है माइनस, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। 2x को 3 से गुणा करेंगे तो 6x आ जाएगा यहाँ पर। माइनस के 1 को हम x के साथ करेंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस के 1 को -3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा, बराबर x गुणा x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -1 को x के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x। ये कंप्लीट है। अब हम 5 को इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 गुणा x क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 5x आ जाएगा। एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस गुणा माइनस माइनस आता है, तो -5 गुणा 1 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, -5। क्लियर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप।
अब इसके जस्ट आगे हमें क्या करना है, बस जोड़ना है, पक्षांतरण करना है बस। तो यहाँ पर 2x² है तो हमने लिख दिया 2x²। अब ये प्लस का x² इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का क्या कर देंगे x²। अब हमारे पास इधर क्या है, माइनस के 6x, तो माइनस के 6x, ऐसा कैसा, माइनस के 6x और ये माइनस का x यहाँ पर लिख दिया। अब ये आप चाहो, अब माइनस का x इधर है, इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का x लिख देंगे। इधर अभी भी हमारे पास प्लस का 5x है, तो इधर आते माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5x। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इधर हमारे पास बचा था प्लस का 3, तो प्लस का 3 लिखेंगे, बराबर के इधर अभी x² चला गया, x चला गया, 5x चला गया, तो अभी हमारे पास यहाँ पर माइनस का 5 बचा है। माइनस के 5 इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 5, और इधर अब कुछ नहीं बचेगा, इस साइड में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि सभी को हमने पक्षांतरण कर दिया है, तो यहाँ पर आ गया 0। इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। अब देखेंगे 2x² में से यदि x² जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x²। अब देखिए माइनस के 6x और माइनस का x यहाँ पर प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पर, माइनस के 6x और माइनस के 5x, तो ये माइनस के जाएंगे 11, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। अब ये प्लस का 3 प्लस का 5, तो प्लस का 3 और प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर 8, और बराबर कितना हो जाएगा 0। फाइनल आपको ये बचेगा, आप देख पा रहे हो कि कैसा दिख रहा है, ये आपको पावर 2 दिख रही है, मतलब द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है ये, द्विघात समीकरण, ये बिल्कुल हो। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, छठा प्रश्न, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हमें दे रखा है। ये प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए, ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा हमें फॉर्मूला लगाता है यहाँ पर, और सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इधर वाला इसको हम ऐसा कैसे लिख देंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर x माइनस 1 है, आप इसको a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, ठीक है। एक फॉर्मूला लगता है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a² प्लस b² माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर ये बन जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab, 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 4x। इस प्रकार से इसको हमने इस सूत्र के द्वारा खोल लिया है। इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो x², अब देख सकते हो बराबर के इधर भी प्लस का x², इधर प्लस का, तो x² को आप x² से काट सकते हो ऐसे, यहाँ पर बचेगा 3x माइनस का 4x इधर आते प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4x, यहाँ पर है प्लस का 1, और ये माइनस प्लस का 4 इधर जाते माइनस का, तो माइनस का 3 इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर बचेगा केवल 0। आगे इसको सोल्व करेंगे हम, तो 3x और 4x मिलके कितना हो जाएगा 7x, और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। आप देखेंगे यहाँ पर जो है हमें द्विघात समीकरण नहीं मिला है, यानी कि पावर 2 नहीं मिली है, पावर 2 नहीं मिली मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x x² माइनस 1, ये हमें दे रखा है। इसको सोल्व करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। इसमें हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर 3 है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, और यहाँ हम लिखेंगे इसको। एक चीज़ बताइए आप, यदि ऐसा कभी भी आपको फॉर्मूला दिखे तो इसका फॉर्मूला हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, ठीक है, ये ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। एक फॉर्मूला चलता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, सॉरी एक क्यूब होता है, यहाँ पर ए प्लस बी का क्या होता है, एक फॉर्मूला चलता है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और फिर देखते हैं। तो हम ए को x मानेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, बी हमने 2 माना है, 2 का हम क्या करेंगे यहाँ पर क्यूब करेंगे, प्लस 3ab, तो 3 गुणा x गुणा 2 ब्रैकेट
ए प्लस बी, तो मैं लिख देंगे यहाँ पर एक्स प्लस 2। इस प्रकार से हमने इसको किया। आगे वाला जो है इसको हम ऐसे कैसे इसको गुणा कर देंगे कि तो यहाँ पर हो जाएगा 2x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x क्यूब, और 2x को माइनस के साथ एक के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, इतना हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके जस्ट आगे हम इनको बस सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब ऐसा कैसा प्लस 2 का क्यूब होता है 8, प्लस यहाँ देखिए 2 गुना 3 6 हो गया 6x, ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x, इतना हमने कर लिया है। तो ये x आ गया। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर इधर कर लेंगे इसको। एक काम करते हैं, अभी इसको एक बार गुणा करना पड़ेगा। और तो एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा इधर लिख दिया अपन ने, फिर माइनस का ये प्लस का 2x क्यूब है, इधर आते हैं माइनस का हो गया तो माइनस का 2x क्यूब प्लस के कितना 8। अभी माइनस के 2x इधर आते प्लस के हो जाएंगे तो प्लस के 2x प्लस 6x को हम x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, और 6x को प्लस के 2 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 12x, इधर क्या बचेगा बराबर, इधर दोनों हमने इधर ले आए हैं, पक्षांतरण कर दिया तो इधर शून्य बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 2x में से x क्यूब जाएगा, 2x क्यूब में से x क्यूब जाएगा तो माइनस का x क्यूब बचेगा यहाँ पर। और देखो 12x तो यहाँ पर है, 2x ये रहेगी, कितने हो गए प्लस के 14x हो गए यहाँ पर। और साथ ही साथ स्क्वायर देखें तो प्लस का 6x स्क्वायर बच गया यहाँ पर। और संख्या देखें तो प्लस का कितना आ गया 8, बराबर क्या हो गया 0। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, आप चाहो तो। अब आप देखोगे यहाँ पर अधिकतम जो पावर है, इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, माइनस का एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 8 बराबर 0। अब देखोगे यहाँ पर पावर 3 दिख रही है, पावर 3 है तो यह द्विघात समीकरण। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, पावर 3 है, यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इधर वाला जो हमारे पास बाईं ओर, उसको ऐसा रख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर। अब देखो इसको हमें खोलना है, मान लीजिए ए है ये बी है, तो यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है ए माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, सेम ऐसा कैसा होगा। इसमें क्या करना है हमें, जहाँ जहाँ बी, इसमें यहाँ बी माइनस का है, तो आपको जहाँ जहाँ बी दिख रहा है वहाँ पर माइनस लगा दीजिए। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ये इसका फॉर्मूला है। इस प्रकार से इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो a माना है हमने x, तो यहाँ जाएगा x का स्क्वायर x का क्यूब, तो x क्यूब माइनस b अपने पास 2 है तो 2 का क्या कर देंगे हम यहाँ पर क्यूब, माइनस माइनस है 3a कितना हमारे पास x, b है, b कितना है 2 लिख दिया अपन ने ऐसा कैसा। फिर आगे आ जाएगा a कितना है x, b है हमारे पास 2, ऐसा हमने कर लिया। अब इनको हमें क्या करना है, केवल गुणा करना है, गुणा करके ही गुणा करते हैं इसको। तो एक्स क्यूब ऐसा कैसा जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 गुना 3 कितना हो गया, ये 6 और x 6x आ गया ब्रैकेट, और यहाँ जाएगा x माइनस 2। अब जो इधर आ रहा है उसको इधर ले लेंगे हम, जैसे एक्स क्यूब है, इधर भी एक्स क्यूब है, इधर भी एक्स क्यूब है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक्स क्यूब को हम एक्स क्यूब से काट सकते हैं, यहाँ पर इधर आएगा तो भी माइनस का हो जाएगा, तो भी 0 आएगा। और यहाँ हमारे पास बच गया माइनस का माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू
यहाँ पर है माइनस का 8, तो माइनस की 8 रखते हैं इस जगह से। -6 को हम x से गुणा करेंगे तो माइनस का 6x²। माइनस की संख्या को माइनस की संख्या को गुणा करेंगे प्लस का आएगा, तो प्लस का 12x। इतना हमने कर लिया है। अब सभी को इधर लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे -4x²। देखो ये माइनस का 6 इधर आते किसका हो जाएगा, बराबर के इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6x²। यहाँ पर है माइनस का x, ये माइनस के 12 इधर आते ही, ये माइनस का 12 इधर आते किसके हो जाएंगे, ये सॉरी, ये प्लस के 12 इधर आते माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, ये x अपने पास पहले से है ही, ये माइनस के 12x हो जाएंगे, +1 है तो +1 लिख देंगे। माइनस का 8 इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 8 और बराबर क्या बच जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। इनको जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। 6x² माइनस की 4x², यहाँ आ जाएंगे 2x², यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर देखो माइनस के 12x और ये x, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 13x, और 1 और 8 कितना हो गया, ये 9, बराबर कितना हो गया, 0। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारे पास x की पावर 2 बच रही है, मतलब ये द्विघात समीकरण यहाँ पर है, ये द्विघात समीकरण होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर देखो हमारे पास, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, जैसे हमने बेसिक में किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन है ये। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो इसमें जो हमें दे रखा है वो लिखना पड़ेगा, जैसे दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया है। मान लेते हैं यहाँ पर कि जो आयताकार भूखंड है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर हम उसका चित्र बना लेते हैं। ये ऐसे कोई आयताकार भूखंड है जिसका नाम हम A, B, C और D यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये इसकी लंबाई है और इसकी ये क्या है, चौड़ाई। ये चौड़ाई है, ये दे रखा है। अब साथ ही साथ में हमें ये दे रखा है कि जो चौड़ाई है वो कितनी है। मान लेते हैं ये x मीटर है। चौड़ाई यदि x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगी, ये जो लंबाई होगी वो क्या होगी, ये चौड़ाई से दुगना और उससे भी 1 मीटर अधिक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2x+1 मीटर, ये क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब हम जिस नाम ने माना है वो ऐसा कैसे लिखना पड़ेगा, माना कि भूखंड की चौड़ाई, हम पहले चौड़ाई को मानेंगे क्योंकि चौड़ाई के अकॉर्डिंग लंबाई हमें दे रखी है। तो हम ऐसे लिखेंगे, माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, जो हमने इधर मानी है उसको लिख रहा हूं मैं, x मीटर है, तथा भूखंड की लंबाई, क्या हो जाएगी, दुगना तो 2x, इससे भी एक अधिक +1 मीटर है। इतनी आपने मान ली है। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपको दिया है जो कितना है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि किसी भी आयताकार भाग का या क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। यहाँ हमने लंबाई मानी है 2x, तो 2x+1, इसको हम गुणा करेंगे x के साथ, तो ये किसके बराबर होगी, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें पहले से दे रखा है 528, तो यहाँ पे लिख देंगे 528
28 मीटर से मीटर इधर कट जाएगा, तो हमें ऐसे लिखना है केवल। अब यदि हम देखें इधर, तो हम एक काम कर सकते हैं। काम ये है कि इन दोनों को गुणा करेंगे हम, x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 को x से करेंगे तो x आ जाएगा, बराबर कितना आ गया 528। 528 प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप ले सकते हो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 बराबर कितना हो जाएगा 0। और यही आपका कौन सा रूप है, गणितीय रूप, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 इसमें दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसका हमें निरूपित करना है इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, दो धनात्मक पूर्णांक आपको दे रखा है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है। यदि पहला x होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा क्या होगा, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। x प्लस 1 क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि क्रमागत है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, पहले x आएगा तो x अगला कौन सा आएगा, x प्लस 1 आएगा, फिर इससे अगला x प्लस 2 आएगा, ऐसे। तो अगला मतलब एक जोड़ देंगे इसके अंदर अपन, ठीक है। क्रमागत का मतलब ये होता है। तो ये हमारे पास दो क्या आ गए यहाँ पर, धनात्मक पूर्णांक आ गए। अब लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार ये देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, मतलब हम लिख सकते हैं पहला गुणा दूसरा, तो x गुणा दूसरा क्या है, x प्लस 1। इन दोनों का जो है, इन दोनों का क्या, इन दोनों धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को जो गुणनफल है वो 300 कितना है, 306 है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 306। ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो x गुणा x क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x गुणा एक x आ गया, बराबर कितना आ गया 306 आ गया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 306 इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 306 बराबर क्या आ गया 0। तो इस प्रकार से आपके क्या पास मिल गया, गणितीय रूप यहाँ पर मिल गया है। इसको आगे सोल्व करें तो आगे भी आप सोल्व कर सकते हो, हम अवधियां आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये भी समझ में आया हो। प्रश्न नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें किसकी आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसका हम गणितीय रूप निकाल, तो देखो प्रश्न नंबर 3, इसमें जो दे रखा है निर्देश उसके अनुसार हम करते हैं। आपको रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इसी को हम मानेंगे। तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, आप इसको x मान लीजिए। तो x, आयु जो है वो वर्षों में आएगी, तो x वर्ष है, ठीक है। जैसे मूल्य पैसे में आता है ऐसे आयु वर्ष में आएगी, या महीने में हो सकती है। इसके बाद में तथा उसकी उसकी माँ की आयु, अब माँ की आयु भी कौन सी होगी, हम वर्तमान ही लेंगे यहाँ पर भी। उसकी माँ की आयु कितनी होगी, 26 वर्ष बड़ी है, तो हम x में कितना जोड़ेंगे, रोहन की आयु में 26 वर्ष और जोड़ेंगे, तो उसकी माता की क्या जाएगी यहाँ पर, आयु आ जाएगी। तो इस प्रकार से 26 वर्ष है। क्लियर है यहाँ तक। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष जो पश्चात है बाद में, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात, या 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में। तो 3 वर्ष पश्चात में अब रोहन भी 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा, और उसकी माँ भी, वो भी कितने वर्ष बड़ी हो जाएगी, 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ लिखें 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अब वर्तमान लिखेंगे, आयु लिखेंगे। रोहन की आयु वर्तमान कितनी थी, x,
3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3, इसमें 3 साल हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर वर्ष। क्लियर है। तथा उसकी माता की आयु या उसकी माँ की आयु, माँ की आयु जो होगी वो कितनी होगी, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास पहले से कितना है, पहले वर्तमान आयु माता की कितनी, x+26, 3 साल और बढ़ जाएंगे तो +3 और यहाँ लिख देंगे हम वर्ष। इसकी जो आयु आएगी वो कितनी आ जाएगी, x+26 और 3 कितना आ गया, 29, तो x+29 वर्ष यहाँ पर उसकी क्या आ जाएगी, आयु आ जाएगी। क्लियर है। ये 3 वर्ष पश्चात की है। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न के अंदर अंदर क्या कह रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है, 3 वर्ष पश्चात की जो आयु है उनका हमें गुणनफल निकालना है और उनका गुणनफल 360 आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो रोहन की आयु क्या जाएगी, x+3 लिखेंगे गुणा उसकी माता की आयु कितनी है, x+29, तो x+ कितना लिख देंगे, 29। अब इन दोनों का जो गुणनफल आ रहा है वो 360 आ रहा है, तो यहाँ पर 360 लिख देंगे हम। इधर भी वर्ष थे, इधर भी वर्ष से कट जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो पहले x को इसके साथ करेंगे तो हम लिखेंगे x ब्रैकेट x+29 और यहाँ +3 और यहाँ जाएगा x+29 बराबर कितना हो गया, 360 हो गया। इसको हम आगे सोल्व करें तो x को x के साथ करेंगे तो x² प्लस x गुणा 29, 29x प्लस 3 और x को करेंगे तो 3x प्लस 29 को हम इसके साथ गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 87। ये 87 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 87 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 360। इस प्रकार से हमने यहाँ तक कर लिया है। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, देखते हैं एक बार। यहाँ पर हो गया x² प्लस 29 और 3 कितना हो गया, 32, तो प्लस के 32x और प्लस 87 अपने पास, सॉरी अपने पास 87 इधर है ही। अभी प्लस के 360 इधर आते किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 360 या माइनस के बराबर कितना हो गया यहाँ पर, 0। 360 में 87 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 273 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x² प्लस 32x और यहाँ की माइनस आ जाएंगे, माइनस का 273 बचेगा, 360 में से घटाएंगे तो इस प्रकार से हमारे पास ये बराबर क्या आ जाएगा, 0। बराबर क्या आएगा, 0। क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार से हमारे पास द्विघात समीकरण बनकर ये गणितीय रूप आ गया, जहां जहां एक छोटी सी चीज लिख सकते हो, जहां x क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x जो है वो रोहन की वर्तमान आयु है, x रोहन की वर्तमान आयु है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। ये इतना सा आप लिख सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आया होगा रोहन की आयु का। प्रश्न नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, मतलब कम कर दी जाती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, पहले बोर्ड के एग्जाम में आया भी हुआ है। तो इसको हम एक चित्र से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो रेलगाड़ी की जो हमें दूरी दे रखी है, वो ए रेलगाड़ी जो है ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और ए बिंदु से लेकर ये बी बिंदु तक चलती है और इसकी कुल दूरी जो है वो 480 किलोमीटर यहाँ तक की क्या है, दूरी है। मान लेते हैं कि शुरुआत में जो रेलगाड़ी चल रही है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है वह, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ये हमने मान ली। साथ ही साथ में आपको कुल दूरी दे रखी है यहाँ पर, कुल दूरी, और कुल दूरी कितनी दे रखी है, 480 किलोमीटर।
कितनी दे रखी है? 480 किलोमीटर आपको कुल दूरी दे रखी है। तो इस पूरी दूरी को इस चाल से कितना समय लगेगा, तो हम समय निकालते हैं। चूंकि आप जानते होंगे, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, चूंकि चाल जो है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो यदि हमें समय निकालना है तो समय को हम इधर वज्र गुणा करेंगे, चाल नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से समय का सूत्र हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल को हम नीचे ले आएंगे, तो इस प्रकार से हम दूरी का, समय का सूत्र निकालेंगे हम। तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर? तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, 480 किलोमीटर दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल द्वारा या लिया गया समय। चाल द्वारा लिया गया समय। मान लेते हैं कि इसको हम t1 मान लेते हैं, लिया गया समय t1, और समय का सूत्र होता है, अभी देखा अपने, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है हमारे पास? दूरी है 480 किलोमीटर बटा चाल हमारे पास x किलोमीटर प्रति हावर। किलोमीटर से किलोमीटर यहाँ पर कट जाएगा, और फाइनल आपके पास बचेगा यहाँ पर 480 बटा x घंटा। इस प्रकार से हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है, तब की ये हमारे पास क्या आ गया, तब का हमें समय प्राप्त हो गया। अब यदि इसको हम थोड़ा सा क्या करें, अब थोड़ा सा चाल को हम क्या कर देते हैं, प्रश्न में दे रखा है चाल कम कर दी जाती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। इस समय को हम t2 मान लेते हैं। अब समय लिया गया है, दूरी तो वही है हमारे पास, दूरी तो वही 480 रहेगी, तो दूरी हमारे पास है 480 किलोमीटर, लेकिन चाल को हमने कम कर दी। पहले चाल थी हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा, और अब हमने कितना कम कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमने कम कर दी है। तो हमें x में से कितना घटाना पड़ेगा, 8। तो हम लिख देंगे यहाँ पर x माइनस 8। तो ये कम हो गई, पहले चाल x थी, कम कर दी 8, तो x माइनस 8। तो यहाँ आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, यहाँ पर जो आपके पास समय का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 480 बटा x माइनस 8 घंटा। यहाँ पर क्या आ गया, दूसरा समय आ गया, जब हम चाल कम कर देते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है जब हम चाल कम कर देते हैं तो रेलगाड़ी को 3 घंटे का अधिक समय लगता है। 3 घंटे का अधिक समय लगता है। तो अब बताओ, चाल कम कर देते हैं तो समय ज्यादा लगता है, तो यहाँ पर t2 जो समय है हमारे पास ज्यादा है, ज्यादा आएगा, और t1 जो है वो कम आएगा। इन दोनों का अंतर, समयों का अंतर, वो प्रश्न में दे रखा है 3 घंटे अधिक लेती है जब चाल हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम लिख देंगे यहाँ पर T2 माइनस T1। तो दूसरी चाल में लगा समय और माइनस पहली चाल में लगा समय, और वो समय का जो अंतर है वो आपको 3 घंटे दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 घंटे। ये भी समय 3 घंटे में होगा, ये भी घंटे में होगा, तो यहाँ पर घंटे कट जाएंगे। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो T2 कितना है, T2 ये हमारे पास ये रहा। T2 देखो, T2 का मान है 480 बटे x माइनस का 8, ये आ गया हमारे पास, माइनस T1 है हमारे पास 480 बटा x, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 480 बटे x, और बराबर कितने घंटे का समय लगता है हमें, 3 घंटों का यहाँ पर हमें समय लगता है। अब इसको सोल्व करना है हमें। देखिए नीचे x माइनस 8 और x का हम यदि लेस से लेंगे तो हमें लेस से मिलेगा x ब्रेकेट x माइनस 8। दोनों को हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, लिख देंगे ऐसा कैसा। अब दोनों को गुणा करने पर आ रहा है, तो इसको इधर वज्र गुणा करेंगे, इसको इधर वज्र गुणा हम कर सकते हैं। तो x को 480 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480x, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, आगे कितना है 480 है। अब इस पूरे को हम इधर गुणा करेंगे तो 8 माइनस क्या लिख देंगे, x माइनस 8, और बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
इसके जस्ट हम आगे क्या करेंगे, अब हम इनको गुणा कर लेते हैं, जोड़ते हैं जोड़ लेते हैं, घटता है घटा लेते हैं। तो ऊपर आएगा 480x, माइनस के 480 को प्लस के x से करेंगे तो माइनस का 480x आ गया। माइनस को माइनस की संख्या के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो हमें 8 को माइनस के 480 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3800, 3840 ये मिलेगा हमें, बराबर। अब जो नीचे हमारे पास था इसको हम इधर वज्र गुणा कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 3, ये x है तो ये कितना आ जाएगा 3x ब्रैकेट, इसको हम ऐसा लिख रहे हैं x माइनस 8, इतना हमने कर दिया है। अब क्या करेंगे, देखो ये प्लस का 480x, ये 480x माइनस का, तो यहाँ पर कट जाएगा। इधर हमारे पास संख्या बचेगी कितनी, 3840 बराबर। अब इनको हम इधर गुणा करेंगे, 3x को x के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस से माइनस लगा दीजिए। 3x को हम माइनस के 8 से गुणा करेंगे, सॉरी इससे गुणा करेंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 24x यहाँ पर आ जाएगा। अब ये प्लस का इधर जाते किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इधर तो क्या बच जाएगा 0, इधर 0 बच जाएगा तो 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये प्लस कर जाते हैं माइनस का, तो माइनस का कितना आ गया 3840। पूरे को हम अदल बदल कर सकते हैं, दाएं पक्ष को बाएं में, बाएं पक्ष को दाएं में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे को उठा के इधर रख दो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या मिल चुका है, इस प्रकार हमारे पास ये फाइनल बच गया है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और सरल कर सकते हो, इसमें 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग दिया तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 का भाग देंगे तो 12x, सॉरी 3 का भाग देंगे इसके अंदर तो 8x, सॉरी यहाँ पर 8x आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 1280। जब 3840 में भाग दोगे तो 1280, और बराबर क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार से हमारे पास क्या बनेगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा, जहां हम ये लिख सकते हैं, जहां x जो है वो रेलगाड़ी की चाल है, x रेलगाड़ी की चाल है। क्लियर है यहाँ तक आपको, आई होप यहाँ 4.1 में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा उस चीज़ को बता दूंगा सारे, या आप इसको रिवाइज करके वापस देख सकते हो। तो इसको आप क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ही परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हम अगली प्रश्न वाली, अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।